ओम नमो नारायण। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो द्वितीय प्रश्न है जिसको कि भार्गव वैदर्भी ने प्रश्न किया था, इसके अंतर्गत 3 अवान्तर प्रश्न थे। इनका उत्तर लगभग पूरा हो गया। इस शरीर को जो है धारण करने वाले 5 भूत आदि इंद्रिय आदि इन सभी के कार्य दिखते हैं और इनमें प्राण की प्रधानता है। प्राण की श्रेष्ठता का यहाँ जो कथन किया जा रहा है, अगले तृतीय प्रश्न में प्राण की उपासना का कथन करने के लिए श्रेष्ठता का कथन किया जा रहा है। भाई जो गुणों में श्रेष्ठ हो उसी की उपासना होती है। बिल्कुल गुणों से रहित है उसकी उपासना नहीं होती। गुणों से जो, क्योंकि गुण चिंतनम उपासना, गुणों का चिंतन करना ही तो उपासना है। इसलिए यहाँ जो निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना है तो वहाँ सोपाधिक रूप की उपासना, ब्रह्म की भी उपासना, वो सोपाधिक रूप की उपासना मुख्य रूप से होती है। तो यहाँ पे देखिए आ रहा था प्राण की स्तुति के प्रसंग में ही 11वां मंत्र हम लोग देख रहे थे। यहाँ इंद्रिया प्राण की स्तुति करी। प्रात्यस्त्वं प्राणय करिषिरत्ता विश्वस्य सत्पति ही वयम आद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। भ्रात्यस्त्वं, हे प्राण, त्वं भ्रात्य, हे प्राण तुम भ्रात्य हो। भ्रात्य मतलब संस्कार से रहित। संस्कार रहित द्विज को भ्रात्य कहते हैं। इस समय से संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत आदि नहीं हुआ तो संस्कार से रहित है। तो यहाँ पे भ्रात्य यानी संस्कार रहित हो आप, इसके द्वारा कोई निंदा नहीं की जा रही है, बल्कि तुम स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो। संस्कार क्यों किया जाता है? शुद्धि के लिए संस्कार किया जाता है। लेकिन जब तुम स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो, इसलिए तुम्हारा कोई संस्कार कर ही नहीं सकता। इस तरह से स्तुति हो गई, हे प्राण तुम भ्रात्य हो, संस्कार से हीन हो, तुम्हारा कोई संस्कार कर ही नहीं सकता। एक ऋषि, जो अथर्ववेदी लोग एकर्षि नाम की अग्नि में हवन करते हैं, मुंडक में इसकी चर्चा है, वह एकर्षि नाम की अग्नि भी तुम ही हो। अत्ता तुम ही भोक्ता हो। और विश्व से सतपति, संपूर्ण जो विद्यमान जो विश्व है उसके आप पति हो। वयम आद्य से दातारा, हम लोग तो केवल आपको खाद्य ला करके समर्पित करने वाले हैं। त्वं पिता, तुम तो हमारे पिता हो। मातरिश्व न, हे मातरिश्व न अस्माकं, तुम हम सब लोगों के पिता हो। इस तरह से मातरिश्वन ये वायु के लिए संबोधन है। मातरिश्व मतलब मातरी अंतरिक्षे स्वयति गच्छति इति मातरिश्व, जो अंतरिक्ष में गमन करता है, इसलिए उनको मातरिश्व कहते हैं।
भाष्य में देख लीजिए, किंच, ये पेज नंबर 29 पे चल रहा है हम लोगों की कैलाश वाली पुस्तक में, 29, 11वें मंत्र का भाष्य। किंच प्रथमजत्वाद अन्यस्य संस्कर्तुरभावात् संस्कृतो भ्रात्यस्त्वम्। आप सबसे पहले उत्पन्न हुए हो। सबसे पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म की समष्टि, सूक्ष्म शरीरों की समष्टि, फिर स्थूल सृष्टि होती है बाद में। तो जो प्रथम ज हो, प्राण प्रथम ज है, इसलिए उसका संस्कार कौन करेगा? जो पहले पैदा हुआ उसका संस्कार कौन करेगा? इसलिए अन्य से संस्कर्तुर अभावात्, अन्य कोई आपका संस्कार करने वाला नहीं है, इसलिए भ्रात्यस्त्वम स्वभावतः एव शुद्ध। आप भ्रात्य हो, स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो, इति अभिप्राय है, यही अभिप्राय है। तो टीका में देख लीजिए, असंस्कृत, असंस्कृतो भ्रात्य, असंस्कृत यानी टीका में संस्कारहीनो भ्रात्य इति स्मृते, स्मृति ग्रंथों में आया है, जो संस्कार से रहित हो उसे भ्रात्य कहते हैं। बता दिया था कि ब्राह्मण का 8 से 16, क्षत्रिय का 11 से 20 वर्ष की आयु में, और वैश्य का 12 से 24 वर्ष की आयु में। तो थोड़ा मतलब आजकल तो थोड़ा आगे पीछे करते हैं, लेकिन ये शास्त्र में यही आयु बताई गई। तो जो नहीं किया हो तो बिल्कुल संस्कार से रहित है। भाई जो है द्विजाति, द्विज क्यों कहते हैं? एक बार तो मातृगर्भ से सभी का जन्म होता है, शूद्र की बात के करें, और कीट पतंग सब जो है, गाय भैंस भी माता के पेट से जन्म ले रहे हैं। एक जन्म वाले तो सभी हैं, लेकिन ये जो द्विजाति है वो उनका दूसरा जन्म होता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार कर लिए तो दोबारा जन्म हो गया, तो इसलिए द्वितीय जन्म होने की वजह से द्विजाति भी इसीलिए कहते थे, 2 बार जन्म, द्विर्जातिर्यस्य स द्विजाति, 2 बार जिसका जन्म हो। तो यज्ञोपवीत आदि हो करके फिर वो साधना में लग जाते हैं, गायत्री अनुष्ठान करते हैं, गायत्री साधना में लगते हैं, फिर वेद का अध्ययन आदि भी करने लगते हैं। इससे जो है अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कार, ये संस्कार हो गया ना, संस्कार ही आरंभ हो गया। और जिसका यही, हाँ जी बोलिए संसनवाल जी। क्या करें मतलब आवाज? प्राण को ना, प्राण को हिरण्यगर्भ के साथ अभेद करके यहाँ दिखा रहे। भाई प्राण जो है, सभी शरीरों में जो प्राण है तो समष्टि का ही स्वरूप है, वो समष्टि का ही अंश है, इसलिए वो समष्टि के साथ अभेद करके बताया जा रहा है टीका में। तो ये चल रहा है, संस्कार हीनो भ्रात्येति स्मृते अनेन स्वतः शुद्धत्वं विवक्षितम इत्याह। इस विशेषण के द्वारा, भ्रात्य इस विशेषण के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो प्राण है स्वतः शुद्ध है, उसका कोई संस्कार नहीं कर सकता। इस इत्याह स्वभावतः, इसीलिए भाष्य में दे दिए स्वभावतः एव शुद्ध, स्वाभाविक रूप से यह प्राण शुद्ध है। भाष्य में आगे देखिए ते अभिप्राय, हे प्राण एक ऋषिस्त्वम, आप एक ऋषि नाम की अग्नि हो। एक ऋषि नाम की अग्नि किसके लिए? अथर्वणानां प्रसिद्ध, अथर्ववेद वालों की जो प्रसिद्ध है, एकर्षि नामा अग्नि सन, एकर्षि नाम की जो अग्नि होते हुए, एकर्षि नाम की जो अग्नि है वो आप ही हो। सन अत्तार हवि सर्व हविषाम, ऐसा होते हुए सभी हवियों की आप अत्ता हो, सभी हवि का आप भक्षण करने वाले हो। अथर्व शाखा वाले, अथर्ववेद वाले, ये जो है एकर्षि नाम की अग्नि को वो मानते हैं। तो एकर्षि नाम की उसमें प्रसिद्ध है, उस अथर्ववेद में, मुंडक में आता है। आगे देखिए अभिशाम, त्वमेव विश्वस्य सर्वस्य सत्व विद्यमानस्य पति सत्पति, तुम ही संपूर्ण विश्व के जो विद्यमान है, सतः विद्यमान संपूर्ण विश्व के पति। अब विद्यमान कोई मर गया, उसका पति से क्या मतलब, उसके पति का क्या महत्व? विद्यमान संपूर्ण विश्व के आप पति हो।
ये सतपति का अर्थ किए, सतः विद्यमानस्य पति इति सतपति। तो बोले ऐसा तो गलत व्याकरण के अनुसार देखा जाए तो एक देश जो अन्वय होता है, विद्यमान से षष्ठी आया और सतपति में सतःपति, सतःपति समस्त पद है, उसका एक देश का अन्वय दूसरे पदार्थ के साथ नहीं हो सकता। पदार्थे अन्वेति न तो एक देशे, पदार्थ का अन्वय पदार्थ के साथ होता है, एक देश से नहीं होता है। इसलिए सतपति ही वो दे दिए, विद्यमान के पति। तो साधुर्वा पति सतपति, अथवा जो साधुपति है वही हो गए सतपति। साधु मतलब साधु है, साधुपति सम्यक साधु है, साधु तो सम्यक है आप, ऐसे पति। इसलिए देखो 1 नंबर टिप्पणी में एक देश अन्वय से असार्वत्रिकत्वात्, एक देश अन्वय सर्वत्र नहीं होता है, कहीं कहीं चलो ठीक है, कहीं कहीं तो हो जाता है। जैसे चैत्र से गुरुकुलम, तो चैत्र के गुरु का कुल, चैत्र का अन्वय कुल के साथ नहीं, चैत्र से गुरुकुलम, गुरुकुलम मतलब गुरु का कुल। तो चैत्र से गुरुकुलम, चैत्र का कुल, कुल के साथ अन्वय नहीं, चैत्र के गुरु का कुल। तो कहीं कहीं एक देश अन्वय तो होता है, लेकिन सर्वत्र नहीं होता है। इसलिए वहाँ बता दिए कि वो इसलिए अलग से देना पड़ा। साधुर्वापति सनपति, सन चातोपति इति सतपति। तो सन का अर्थ है साधु, जो सम्यक है, श्रेष्ठ है, ऐसे जो पति। आगे भाष्य में वयम पुनराद्यस्य तवादिनीयस्य हविषो दातार, हम जो तुम्हारे आद्य के दाता है, आपके द्वारा भक्षणीय हवि है, उसके हम लोग दाता है, उसको हम लोग देने वाले हैं। पति तो आप ही है, हम लोग तो हवि के दाता है। चलिए देखिए, वयम पुनराद्यस्य यानी तवादनीयस्य हविषो दातार, हम लोग तुम्हारे द्वारा जो भक्षणीय हवि है, हम लोग तो केवल उसके दाता हैं। त्वं पिता मातरिश्व, देखो मातरिश्व न जोड़ के लिखे हैं, लेकिन अलग अलग करना, मातरिश्व अलग रखिए न, क्योंकि मातरिश्वन ये संबोधन है। अगर संबोधन वाला न होता तो न हलंत होना चाहिए था, मातरिश्वन है ना, मातरिश्वन। तो इस तरह, लेकिन यहाँ विसर्ग है, इसलिए न यानी अस्माकम, त्वं पिता हे मातरिश्व, हे मातरिश्व आप हमारे पिता। भाष्य में देखिए, वयम पुनराद्य से तवादनीय से हविषो दातार, त्वं पिता मातरिश्व, हे मातरिश्वन नो अस्माकम, हमारे आप पिता। न का अर्थ कर दिया अस्माकम, आप हमारे पिता हो। मातरिश्व का अर्थ है वायु, हे मातरिश्व आप हमारे पिता हो। अथवा मातरिश्वनो वायुस्तम, अथवा मातरिश्वना ले लीजिए षष्ठी, मातरिश्वनो वायु, षष्ठी एक वचन, वायु के तुम पिता हो। तो जब वायु के पिता हो तो पूरे जगत के ही पिता हो। अथवा मातरिश्वनो वायुस्त्वम अतश्च सर्वस्यैव जगतः पितृत्वं सिद्धम, मातरिश्वा वायु के तुम पिता हो, इसलिए पूरे जगत के ही तुम पिता हो, पूरे जगत का पितृत्व आप में सिद्ध है। टीका में देख लीजिए, मातरिश्व इति, मातरिश्व न इत्यत्र न लोपस छांदस, यहाँ पे जो न लोप हुआ है ये छांदस है, यानी वहाँ पे नकारांत शब्द है, मातरिश्वन शब्द नकारांत है, इसलिए मातरिश्व, हे मातरिश्वन ये नकारांत संबोधन होगा। तो यहाँ न का लोप करके मंत्र में दिया गया है। वायुस्तम, तो जो वायु के जो है, अथवा दोबारा फिर दिए तो दोबारा अथवा व्याख्या किए कि मातरिश्वनो वायुस्तम, तुम मातरिश्वा वायु के पिता हो, इसलिए पूरे जगत के ही पिता हो। टीका में देखिए आगे बता रही, पिता इति अनुषंग, वायु के तुम पिता हो, वायुस्तम यानी तुम यानी तुम पिता हो, इति अनुषंग ऐसा जोड़ लेना। अस्मिन् व्याख्याने वायु मात्र पितृत्वाद अस्मदादि सर्व पितृत्वम अनुक्तम स्यात्, इस व्याख्यान में तो वायु मात्र के पिता हो गए, तब तो हम लोगों के पिता नहीं हो।
स्वामी जी अनुसंग का क्या व्याख्या किया? अनुसंग मतलब पास में जो शब्द है उसको लाके यहाँ भी जोड़ लेना। जैसे ऊपर आया ना त्वम पिता, तुम पिता हो, अभी आया था देखो भाष्य में, त्वम पिता मातरिस्व हे मातरिस्वनो अस्माकम। तो हे मातरिस्वन संबोधन है, ना अस्माकम हम लोगों के पिता हो, अथवा ना को जोड़ करके मातरिस्वना एक षष्ठ्यंत पद ले लीजिए। तो मातरिस्वा के तुम हो, तुम क्या हो? पिता। पिता अभी पास में आया ना, पास में जो शब्द पढ़ा गया है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं जोड़ लेना जिसका प्रसंग संगति जुड़े। पास में जो शब्द पढ़ा गया उसको लाके यहाँ जोड़ना, इसको कहते हैं अनुसंग। ठीक है, देखिए अस्मिन् व्याख्याने वायुमात्र पितृत्वाद अस्मदादि सर्व पितृत्वम अनुक्तम स्यात्। इस व्याख्यान में वायुमात्र के पिता होने से हम लोगों के पिता तो नहीं हुए, अतः अतश्च, भाई वायु के पिता है तो पूरे जगत के ही पिता हो गए, इसलिए संपूर्ण जगत के तुम पिता हो गए। वायु के पिता है मतलब वायु तो सबका कारण है, तो सब पूरे जगत के पिता हो गए। देखो टीका में दे रहे, इसी का स्पष्टीकरण करें। अस्मदादि सर्वजनकत्वाद वायु, ये जो वायु है हम सभी लोगों का जनक है, इसलिए तज्जनकस्य आकाशात्मना प्राणस्य, उस वायु का जो जनक है आकाश रूपी प्राण। ये जो प्राण है आकाश रूपी सर्वात्मक है ना, ये प्राण, ये हिरण्यगर्भ के साथ अभेद करके बताए। तो हम लोगों का जनक है वायु, और वायु का भी जनक हो गया प्राण, आकाशात्मक प्राण, तो पूरे सबका जनक हो गया वो तो प्राण, इसलिए सर्वजनकत्वम सिद्धम इत्यर्थ। हम सभी का जनक, तो वह वायु का जनक होने से आकाशात्मक प्राण सबका जनक है, क्योंकि वायु तो हम लोगों का भी जनक है। इस तरह से सबका जनक, सबके पिता सिद्ध हो गए। किम बहुना, बहुत ज़्यादा क्या कहे, कहते कहते तो मुंह दर्द होने लगा, ऐसा इंद्रिया बोल रही है। किम बहुना, बहुत कहने से क्या लाभ। देख लीजिए 12वां मंत्र। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमिः। या ते तनुर, तनु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए या स्त्रीलिंग दे दिए। जो आपकी तनु, आपका जो स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, प्राण का जो वृत्ति भेद है अपान, अपान बाहर निकलता है, इधर हम लोग जैसे बोले तो बाहर निकला, ते जो अपान वायु के द्वारा ही, मतलब अच्छा अपान, हाँ बाहर नहीं, वो अंदर अच्छा अंदर जाता है, अपान तो नीचे जाता है। ते जो है बोलते हैं वाणी में अपान रूपी वायु को मानते हैं, ये टीका में दे रहे हैं। तो आपका जो स्वरूप, तो वही बता रहे, आपका जो स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, या श्रोत्रे, और जो स्वरूप श्रोत्र में प्रतिष्ठित है, श्रोत्र में दिखाएंगे ज्ञान रूपा स्वरूप, और जो चक्षु में है प्राण रूपा, और जो मन में विस्तृत है मनसी संतता समान रूपा वायु। ते जो प्राण अपान व्यान समान, ये चार तो ठीक है, उदान वाला मत कर लेना। तो ऐसी जो है अपने स्वरूप को दिखाइए। या च मनसी संतता ताम शिवाम कुरु, ऐसी जो मंगलमयी वृत्ति को ही करो, यानी जो उदान को छोड़ करके बाकी जो चार स्वरूप है उन रूपों को तो दिखाइए, उनका तो विस्तार करिए शरीर में, लेकिन जो उदान रूपी आपका स्वरूप है उसको मत दिखाइए। उदान का मतलब वो तो उत्क्रमण करा देगा। इसलिए जो परीक्षा में शुरुआत में आया कि सभी प्राण जो है जब निकलना चाहा, सभी इंद्रियां निकलने लग गई, तो बस वही बता रहे कि भाई महाराज आप जो है कृपा करिए, निकलने वाली वृत्ति मत करिए, नहीं तो हम लोग तो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो मंगलमयी आपकी वृत्ति है उन्हीं को करिए। शिवाम, शिवा जो मंगलमयी है उसको करिए। माँ उत्क्रमी, उत्क्रमण मत करिए, उदानात्मिका स्वरूप को मत दिखाइए, जिससे हम लोगों का भी जो है चलता रहे। देख लीजिए भाष्य में, किम बहुना या ते तदीया तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, आपका जो स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है,
कौन सा स्वरूप है देख लीजिए, टीका में भी साथ में देखते चलिए। वाची प्रतिष्ठा, वाच्य अपान रूपा तनु प्रतिष्ठिता, शरीर वाणी में अपान रूपा जो प्राण का स्वरूप प्रतिष्ठित है। श्रोत्रे व्यान रूपा, अच्छा आगे देख लीजिए, प्रतिष्ठिता भाष्य में वक्तृत्वेन वदन चेष्टाम कुर्वती, वक्ता रूप से वदन चेष्टा करने वाली आपका जो स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, इसका भी विस्तार करिए। 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, वदन चेष्टाम कुर्वती वक्तृत्वेन रूपेण प्रतिष्ठिता इति अन्वय, वक्ता रूप से जो प्रतिष्ठित है आपका स्वरूप, ये अन्वय कर लेना। भाष्य में आ गई, या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी, जो श्रोत्र में है, जो चक्षु में है, जो मन में है, संकल्पादि व्यापारेण संतता, मन में तो संकल्पादि व्यापार करते हुए जो संतत है, समनुगत है, सम्यक रूप से उसी में अनुगत है, अनुस्यूत है, तो उन तनु को, तनु ताम शिवाम शांताम कुरुम, ऐसी शांत स्वरूपा जो है वृत्ति को बनाए रखिए, उत्क्रमण वाली वृत्ति को मत कर दीजिए। टीका में देख लीजिए, श्रोत्रे व्यान रूपा, श्रोत्र में तो व्यान रूपी वायु है, चक्षुषी प्राण रूपा, चक्षु में प्राण रूपी वायु है, मनसी समान रूपा, मन में समान वायु है, क्योंकि इसमें एक श्रुति है, कहीं की श्रुति है, अब कहाँ की ये तो पता नहीं, कहीं की श्रुति देखो दे रहे हैं, स प्राणस्तच्चक्षु स व्यानस्तच्छ्रोत्रम सो अपान सा वाक् स समानस्तन मन। छांदोग्य में भी इसी प्रकार की एक श्रुति आती है, लेकिन यही है, ये ध्यान नहीं आ रहा है। तो प्राण है वही चक्षु है, सव्यान वह प्राण ही व्यान रूप है, वही तत्श्रोत्रम वही श्रोत्र है, यानी श्रोत्र में व्यान स्वरूपा है वृत्ति। स्व अपान स वाक्, जो अपान है वो वाणी में है, तो अपान ही वाणी होगी। स समान स्तन मन, और प्राण ही समान रूपा है, वही मन है, इति श्रुते है। आगे भाष्य में देखते, ऐसी शांत वृत्तियों को करिए, अपने शांत स्वरूप को दिखाइए। मोत्क्रमीर मतलब उत्क्रमीर, यानी उत्क्रमेण अशिवाम माँ कार्षी, उत्क्रमण करके अमंगलमय मत करिए, मतलब उदान रूपे स्वरूप को मत दिखाइए, उदान के द्वारा उत्क्रमण हो जाता है, तो ये जो है उत्क्रमण मत करिए, नहीं तो सब अमंगल हो जाएगा। टीका में देखिए, उत्क्रमणे प्राणोत्क्रमणे सत्य अपानाध्यात्मिका वागादि रूपा तनुरशिवा कार्या योग्या से, प्राण का उत्क्रमण होने पर अपान आदि स्वरूप वाली जो वागादि रूपा तनु, अपान आदि अपान वाणी रूप है, सब दिखा दिए हैं। अपान आदि रूप जो वागादि रूप स्वरूप है वह अशिवा कार्या योग्या से, अशिव यानी अमंगलमय, कार्य के योग्य नहीं रह जाएगी, इसलिए आप उत्क्रमण मत करिए। किम बहुना, आप बहुत ज़्यादा क्या कहे, तब आखिरी मंत्र जो है अच्छा तनु, अच्छा तनु, ठीक, हाँ तनुरशिव। किम बहुना से मंत्र देखिए, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति। प्राणस्येदं वशे सर्वं, यह पूरा का पूरा संसार प्राण के अधीन है, पूरा जो दिख रहा है मनुष्य लोक में। और त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, केवल मनुष्य लोक ही नहीं, त्रिदिव स्वर्गलोक, तृतीय जो दिव है स्वर्गलोक, उसमें भी जो भी देवताओं का भोग्य प्रतिष्ठित है, देवताओं का भोग प्रतिष्ठित है, वह भी प्राण के ही अधीन है। इसलिए हे प्राण देवता, मातायो पुत्रान रक्षस्व, जैसे माता कभी भी पुत्र का अहित नहीं चाहती, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्र तो होते हैं लेकिन कोई कुमाता नहीं होती, तो माता के समान पुत्रों की आप रक्षा करिए। और श्रीश्च प्रज्ञांच विधेहि न इति, हमारे लिए श्री दीजिए और प्रज्ञा बुद्धि भी दीजिए, क्योंकि केवल श्री मिल जाए
केवल लक्ष्मी मिल जाए प्रज्ञा न हो तो अनर्थ के लिए होती है। तो श्री और प्रज्ञा दोनों को ही आप हमें समर्पित करिए, हमें दीजिए, प्रदान करिए, हमें दीजिए। इस तरह से इति, देखो 1 नंबर टिप्पणी में इति स्तुवंती, इस तरह से इंद्रियों ने प्राण की स्तुति किया, इंद्रियों ने प्राण की स्तुति की। ते देखिए इसका भाष्य में, किम बहुना अस्मिन् लोके प्राणस्यैव वशे सर्वमिदम्, इस लोक में देखो प्राणस्य इदम वशे सर, इदम मतलब जो दिख रहा है सामने, इदम जो है, इदम शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष है, 2 नंबर टिप्पणी भी देख सकते हैं। इदम इति प्रत्यक्षवाची वशात, इदम एक प्रत्यक्षवाचक शब्द है, इसलिए कहती इस लोक में। भाष्य में प्राणस्यैव वशे सर्वम इदम, प्राण के ही अधीन ही सब कुछ है। क्या क्या? यत् किंचित उपभोग जातम, जो कुछ भी उपभोग मिलता है, सुख अथवा दुख का अनुभव कर होता है, सब प्राण के ही अधीन है। और केवल यही नहीं, त्रिदिवे यानी तृतीयस्याम दिवी च यत् प्रतिष्ठितम, तृतीय जो द्युलोक है, देवता संबंधी लोक, उसमें भी जो प्रतिष्ठित है, कौन? देवादि उपभोग लक्षणम, देवादि देवता आदि का जो उपभोग रूपी जो भोग समुदाय वहाँ है, तस्यापि प्राण एव ईशिता रक्षिता, उनका भी प्राण ही रक्षक है, प्राण ही उन सब की रक्षा कर रहा है। अतो मातेव पुत्रान अस्मान रक्षस्व पालयस्व, इसलिए जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है, पुत्रान माता इव, जैसे पुत्रों को माता रक्षा करती, इसी प्रकार हम लोग अस्मान, हम सभी लोगों को रक्षस्व मतलब पालयस्व, पालन करिए। त्वन्निमित्ता ही ब्राह्म्य क्षात्रियाश्च श्रिय, ब्राह्मणों की जो श्री है ऐश्वर्य है, और क्षत्रियों की जो श्री है, ये सब आपके ही निमित्तक है। ब्राह्मण लोगों को जो मंत्र आदि का जो ज्ञान होता है, वो सब यही आपके ही मंत्र रूपा जो श्री है, वह भी आपके अधीन है। इसलिए महाभारत में उद्योग पर्व में एक श्लोक आता है, बल ज्येष्ठम स्मृतं क्षत्रम मंत्र ज्येष्ठा द्विजातया, धन ज्येष्ठा स्मृता वैश्या शूद्रास्तु वयसाधिका। बल ज्येष्ठम स्मृतम क्षत्रम, है ना, क्षत्रियों में कौन ज्येष्ठ है, किसको बड़ा माना जाएगा? बल ज्येष्ठम, बलेन ज्येष्ठम, बल से जो ज्येष्ठ है, जिसमें ज़्यादा बल है, वही क्षत्रिय जो है श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। और मंत्र ज्येष्ठा द्विजात है, ब्राह्मणों में कौन श्रेष्ठ है? बोले जो इनको मंत्र का ज्ञान ज़्यादा है, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में ऐसा थोड़ी कि आयु ज़्यादा होने से ही श्रेष्ठ हो गया, जो ज़्यादा विद्वान है वही श्रेष्ठ है, उसी के अधीन रहना पड़ेगा। और धन ज्येष्ठा स्मृता वैश्या, वैश्यों में जो है धन जो ज़्यादा, जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ है, वही ज्येष्ठ है। और शूद्रास्तु वयसा अधिका, शूद्रों में कौन श्रेष्ठ है? बोले जिसकी आयु ज़्यादा है, वयसा अधिका, आयु से जो ज़्यादा बड़ा है वही शूद्रों में बड़ा है। ज़्यादा खांसने खूसने लग गई, उम्र ज़्यादा हो गई, वही पूजनीय है। और ज़्यादा जो है नहीं, कम आयु है तो अभी बोले छोटा है। तो वो इस तरह से वहाँ आया है, महाभारत उद्योग पर्व में श्लोक आया है। बस यहाँ भी देखिए वही बात है। भाष्य में दी त्वन्निमित्ता ही ब्राह्म्य क्षत्रियाश्च श्रिय, प्राण को लेकर के ही ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की जो श्री है, ऐश्वर्य है, प्राण निमित्तक ही है। त्वम श्रीश्च यानी श्रियश्च प्रज्ञांच त्वत्स्थिति निमित्ता, आप स्थिर रहोगे तभी श्री मिलेगी, तभी प्रज्ञा मिलेगी। आपकी स्थिति के निमित्त से जो होने वाली श्री और प्रज्ञा, उसको आप प्रदान करिए। विधेही हमें दीजिए, नो यानी अस्मान, अस्माक, हम लोगों को दीजिए, विधत्स्व, हम लोगों को दीजिए। आप स्थिर रहोगे और ये श्री और प्रज्ञा भी दीजिए, आपकी स्थिति निमित्तक है, तो ये सब आप प्रदान करिए। टीका में देख लीजिए, दे रहे हैं ब्राह्म्य,
ब्राह्मण जाति संबंधी क्या श्री है? ऋगादि मंत्र रूपा ब्राह्म्य श्रिय। ऋगादि मंत्र रूपा जो ब्राह्मण संबंधी श्री है। ऋच सामानी यजुंसी, क्योंकि देखो इसमें श्रुति प्रमाण है, ऋक साम और यजु। सा ही श्रीर अमृता सताम, यह सज्जनों की अमृत श्री है। अमर लक्ष्मी, अमृत स्वरूप लक्ष्मी है, श्री है। कौन? पहले दे दे, ऋच ऋच सामानी यजुंसी, तो ब्राह्मणों की ये श्री हो गए ऋगादि मंत्र रूपा। क्षात्रेय प्रसिद्धा, क्षत्रियों की जो है प्रसिद्ध है धनादि ऐश्वर्य रूपा। धनादि ऐश्वर्य, क्षत्रिय राजा है, बल होगा, धन आदि भी होगा। वैश्य का तो धन है, राज्य तो नहीं रहता है, धन है। और शूद्र का तो आयु से ज़्यादा है। तो ये सब, तो यहाँ दो दे दिए, उपलक्षण ले लीजिए, अन्य सभी का भी उपलक्षण विधेय ग्रहण कर लीजिए। अस्मिन् प्रश्ने निर्धारितम गुणम संगृह्य, इस जो द्वितीय प्रश्न में निर्धारित जो गुण है उन गुणों का संग्रह करके कह रहे इत्येवम। भाष्य में देखिए, इत्येवम सर्वात्मतया वागादि भी प्राण स्तुत्या गमित महिमा प्राण। सर्वात्मक रूप से जो वागादि प्राणों के द्वारा जिसकी महिमा का ज्ञान हुआ, सर्वात्मक रूप से जिसकी महिमा का ज्ञान हुआ। कैसे ज्ञान हुआ महिमा का? क्योंकि वागादि ने प्राण की, वागादि जो इंद्रियों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, वागादि इंद्रियों ने जब स्तुति की, उस स्तुति के द्वारा ही सर्वात्मक रूप से जिसकी महिमा का ज्ञान हुआ। गमित महिमा, गमितः महिमा यस्य प्राणस्य, गमित मतलब ज्ञाता, जिसकी महिमा का ज्ञान हुआ। तो ऐसा जो प्राण प्रजापति, वही प्रजापति रूप है, सर्वात्मक है ना, इसलिए प्रजापति। अत्ता वही भोक्ता है, इति अवधृतम, यह जो है निर्धारित हो गया। तो प्राण में श्रेष्ठता, प्राण में प्रजापति रूपता, प्राण में अतृत्व, इन सभी गुणों का निर्धारण हो गया। टीका में इदम वरिष्ठत्वादेर उपलक्षणम, ये वरिष्ठत्वादि का उपलक्षण भी है। केवल प्राण में प्रजापतित्व है, अतृत्व है, इतना ही नहीं, वरिष्ठत्व भी है, सबसे वरिष्ठ है, सबसे पहले प्राण की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह से प्राण के गुणजात का, गुण समुदाय का निर्धारण हो गया। अब इनका उपयोग आगे जो है, चौथा नंबर जो टिप्पणी है ये व्याकरण का तद्धित प्रकरण का है। देखिए, छात्रीय इति अत्र छात्रेय इत्येव पाठश टीका निरोधी न्याय्य। देखो टीका में है ना, द्वितीय पंक्ति में, छात्रेय प्रसिद्धा धनाद्य ऐश्वर्य रूपा। तो टीका के अनुसार छात्रेय ऐसा पाठ होना चाहिए था भाष्य में। टीका में छात्रेय दिए है, तो छात्रीय भाष्य में नहीं होना हो करके छात्रेय ठीक होना चाहिए। छात्रीय वो जो है अध्ययन करने वालों की परंपरा में कुछ प्रमाद हो गया होगा, तो ऐसा गलत आ गया, क्योंकि ये जो है व्याकरण के अनुसार ठीक बनता है। और छात्री तो जो है संतान अर्थ में बनता है छात्री। क्षत्रिय से अपत्यम, छत्र से अपत्यम इति छात्रीय, छात्रीय छात्रीय, छत्राद घ से अपत्य अर्थ में। यहाँ तो ऐश्वर्य को लेना है, इसलिए छात्रिया नहीं बन करके छात्रेय बनना ज़्यादा अच्छा है। तो टीका के अनुसार भाष्य में ऐसा पाठ होना चाहिए था, लेकिन प्रमाद से हो गया। यथा श्रुते तु, बोले अब चलो जो सुना गया उसी के अनुसार सामंजस्य बनाओ। विद्वान लोग तो कोई भी शब्द है सामंजस्य बना देते हैं। बोले देखो यथा श्रुत, जैसा सुना गया है उसमें तो कैसे सामंजस्य बनाना पड़ेगा। स्वार्थात णन्तात् छात्र शब्दात, पहले छत्र शब्द है छत्रीवाचक, उसे स्वार्थ में अड़ा प्रत्यय करेंगे, छत्र एव छात्र। उस छात्र शब्द से एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृत होने पर भी शब्द पूर्व के समान ही माना जाता है। तो छत्र, छात्र को छत्र मान करके ही छत्राद घ सूत्र से घ प्रत्यय कर देंगे। तो छत्रस्य छात्रस्य यमिति छात्रीय, छात्रीय बन जाएगा। बोले भाई वहाँ तो छत्राद घ तो अपत्य अर्थ यानी पुत्र अर्थ में होता है, तो ऐश्वर्य है। बोले नहीं, ऐश्वर्य भी तो इनके द्वारा जन्य हुआ है। श्रियाम च जन्यत्वेन अपत्यत्व विवक्षा,
श्री में भी जन्यत्व होने से इसको भी पुत्र रूप अपत्य संतान रूप से ऐसा विवक्षा जो है हो गई है। तो इसलिए इति उपपत्ति, इसलिए इस प्रकार से थोड़ा द्राविड़ प्राणायाम करके सामंजस्य यानी घुमा फिरा करके बहुत सामंजस्य करना पड़ेगा। और मुख्य जो है इसलिए छात्र पाठ होना वो ज़्यादा अच्छा है, टीका के अनुसार ये बता दी। अब आपको क्या समझ में आया बताइए। गुरुजी वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था ना, तो अभी थोड़ा समझ में आया। और ये गुरुजी तृतीय भूर्भुवः स्वः तृतीय हो गया ना, द्युलोक भूर्भुवः स्वः, स्वर्गलोक तीसरा हो गया ना, तो तृतीयस्याम दिवी, तृतीय जो द्युलोक है उसमें तीसरा तो है, और कौन सा चौथा है क्या? तो स्वामी जी आप इसको निचोड़ में संक्षेप उसको उसका जो निचोड़ है ना संक्षेप में, तो आप उपनिषद में भी आप बड़ा अच्छी तरह से एक निचोड़ में बता रहे थे। क्या चीज? इतना ये है ना, ये वाले प्राकृति हो रही है। पर ये जब हम इसको हम जब इसको इग्नोरेट करते हैं तो एकदम निचोड़ निकल जाता है। इतना विस्तार में होता है ना कि उसका जो असली पॉइंट है वो निकल जाता है। अच्छा, ये थोड़ा विस्तार हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे मतलब आप ये दिखा दिए थे शुरुआत में ही। तो यहाँ जो गति श्रवण से जो विरक्त पुरुष है, विरक्त पुरुष के का भी विरक्त होने मात्र से नहीं, चित्त की एकाग्रता जरूरी है। इसलिए एकाग्रता के लिए और मंदों को जो है फल विशेष के लिए भी, तो जो विरक्त है उसकी चित्त की एकाग्रता के लिए ये द्वितीय और तृतीय प्रश्न दिखाएंगे। और जो मंद लोग हैं उनको फल विशेष के लिए यहाँ पे प्राणोपासना का आरंभ करने के लिए दोनों प्रश्न का आरंभ है। तो यहाँ श्रेष्ठत्व, अतृत्व, प्रजापतित्व आदि गुणों का निर्धारण हुआ है। अब इन्हीं गुणों को लेकर के उपासना का विधान तृतीय प्रश्न में किया जाएगा। इसको हम लोग कल से करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।